नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम एकेडमी में। मैं रमेश कुमार आज आपके लिए अंकगणित स्टार्ट किया हूं और इसमें चलते हैं। एक बहुत प्यारा सुंदर सा चैप्टर है एवरेज, औसत, है ना। यानी चलते हैं पहले कि औसत किसे कहते हैं। औसत तो औसत यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या में हम भाग कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, औसत प्राप्त हो जाता है। यानी जो संख्या दी रहेगी उनका योग कर दीजिए और फिर उनमें उनके नंबर से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। चलते हैं आगे की तरफ ना, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 डैश डैश। अब इनका हम क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, योग। तो योग में हम चल रहे हैं तो प्रथम एक संख्या का योग अगर निकालें तो पहली संख्या क्या है, 1। अगर इसमें प्रथम दो संख्याओं का योग निकालें, प्रथम दो संख्या, तो प्रथम दो संख्या कौन कौन सी है, 1 और 2। ऐसे ही अगर हम प्रथम 3 संख्याओं का योग निकालें तो ये क्या हो जाएगा कि 1 + 2 + 3। ठीक। अगर ये बताए कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 × 1 + 1/2 कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी 2 से 2 भाग कर देंगे, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। अगर इसमें बात बोले कि 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा। इस 3 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 + 1 और बाई कितना कर सकते हैं, 2। क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा, 3 यहाँ से हमारा आ जाएगा। और प्रथम, है ना, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 और 3। इनका योग हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 × है ना 3 + 1 और बाई कितना कर सकते हैं, 2। क्योंकि 3 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 में 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 2। और 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो क्या था हमारा योग। तो अगर यहाँ से हम औसत निकाल दें, क्या निकाल दें, औसत। नहीं तो चाहे ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, है ना, कि प्रथम n, कौन सा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यहाँ से योग चलेंगे तो देखिए थोड़ा सा, अगर प्रथम लिए थे, प्रथम 1 लिए थे तो यहाँ 1 यूज किए, प्रथम 2 लिए थे तो यहाँ 2 यूज किए थे, प्रथम 3 लिए थे तो यहाँ क्या यूज किए, 3 किए। तो प्रथम n चले तो क्या हो जाएगा, n इंटू, देखिए 1 में 1 लिए थे, 2 में 2 लिए थे, 3 में 3, तो यहाँ n में कितना हो जाएगा, n +1 और बटे कितना था, 2। तो ये हमारा क्या निकल गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, योग है। लेकिन अगर हम औसत की बात बोले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हम क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, औसत। तो औसत में इनके योग में इनका योग निकालें तो कितना आया कि n × n + 1/, क्या है, 2 है। और औसत हमारा क्या कहता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो उनके योग में उनके पदों की संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जैसे इसमें भाग करेंगे तो हम कितना से भाग करेंगे, n से। तो n से ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा कि n + 1/2, n + 1/2। ये हमारा हुआ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या हुआ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो क्या आया कि n + 1/2। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि प्रथम
n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का चलते हैं योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? प्रथम संख्या हो जाएगी कि 2 4 6 8 सोअन डैश डैश, है ना। अब इनका योग चलते हैं, क्या चलते हैं? तो प्रथम पहली संख्या का अगर हम योग चलें, पहली संख्या का योग, तो प्रथम पहली संख्या का सिर्फ हम योग चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अगर प्रथम, है ना, यदि प्रथम दो संख्याओं का योग, प्रथम दो संख्याओं का योग चलेंगे तो प्रथम दो संख्या हमको कौन कौन सी दिख रही है? एक संख्या दिख रही है 2 और एक संख्या क्या दिख रही है? 4, यानी 2 प्लस का 4। ऐसे ही प्रथम हम 3 संख्याओं का क्या निकालते हैं? योग निकाल दे तो प्रथम 3 संख्या क्या हो जाएगी कि 2 प्लस 4 प्लस 6। अब देखिए इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब चाहे इसको, ये 2 है ना, तो ये हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 प्रथम योग चलेंगे, इनका अगर योग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, इनका योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इनमें थोड़ा सा ये लॉजिक बनाएंगे, यहाँ से खुद ही हमको सूत्र बनाना है ना, कि ये सूत्र कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें अगर हम चलेंगे तो प्रथम, देखिए इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 प्लस 1। अब इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ, ये प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 प्लस का 1। देखिए 2 1 3 और 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब कह रहा कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 3 सम संख्याओं का अगर हम औसत किए तो कितना रहे? 12। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 प्लस का 1, 3 इंटू 3 प्लस का 1, क्योंकि 3 1 4 और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12, है ना। इसी प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का निकाल लेते हैं हम योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर हम निकालेंगे तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा कि n इंटू n प्लस का 1, n इंटू n प्लस का 1। अब ये तो हम क्या निकाले हैं? सम संख्या का ये योग निकाले हैं, क्या निकाले हैं? योग। लेकिन अब हम आपसे कह दें कि अब क्या निकाल लेते हैं कि प्रथम, है ना, n सम संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? औसत। तो औसत में क्या होता है कि इनकी पदों की संख्या में, इनके पदों के योग में इनकी पदों की संख्या से क्या कर देंगे? भाग। तो इनके पदों का योग अभी हम निकाले तो कितना हमको मिला था कि n इंटू n प्लस का 1, n इंटू n प्लस का 1, और इनकी संख्या कितनी है? n। तो n से जैसे ही हम भाग करेंगे तो n से n का हो जाएगा? कट जाएगा। तो कट जाएगा तो लास्ट में हमको ये करा प्राप्त हो जाएगा कि n प्लस का 1, n प्लस का 1। तो एकदम इसको याद रखिएगा, है ना, कि प्रथम, है ना, प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का क्या ये है? औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस का 1, n प्लस का 1। आगे चलते हैं। ये एकदम नियम है, बेसिक से आपको समझा रहे, पता है कि शायद आप लोग जानते भी होंगे, है ना, फिर भी मेरा कार्य एकदम 0 से समझा रहे हैं तो 0 से ही समझाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि प्रथम n विषम संख्याओं, कौन सी संख्याओं? विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम विषम संख्या कौन कौन सी होती है? प्रथम 1 3 5 7 सो ऑन डैश डैश। अब इनका
चलते हैं कि प्रथम संख्या का योग, प्रथम एक संख्या का योग है ना, प्रथम एक संख्या का देखेंगे, प्रथम दो संख्याओं का योग देखेंगे, दो संख्याओं का है ना। इसी प्रकार हम प्रथम तीन संख्याओं का क्या देखेंगे योग। उसके बाद हम प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं कर लीजिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग देखेंगे, विषम संख्याओं का क्या चलेंगे योग। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम चल रहे हैं कि प्रथम है ना संख्या, प्रथम में किसकी बात बोल रहे हैं हम, विषम की, तो प्रथम विषम का है एक। और प्रथम दो विषम संख्याओं का अगर योग चलेंगे तो प्रथम विषम दो संख्या कौन कौन सी है, एक और प्लस का 3। और प्रथम 3 की बात बोले तो 1 + 3 + 5 ऐसे ही चलेंगे। तो अब ये बताइए, ये तो 1 ही हो जाएगा, इसको चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको चलेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये बताइए दोस्त कि क्या इसको हम 1 का वर्ग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको क्या भैया हम 2 का वर्ग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम 3 का वर्ग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखिए तो यही हमको दिख रहा है कि प्रथम जो है ना n विषम संख्या हो और प्रथम एक का हम योग देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 1 का वर्ग। प्रथम दो विषम संख्याओं का अगर हम योग देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 2 का वर्ग। ऐसे ही प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 3 का वर्ग। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बंधु, ये बता दो दोस्त कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग चलेंगे तो क्या इसको हम n का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बोलिए। अरे समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या निकाल रहे हैं, इनका योग देख लिए, क्या देख लिए योग। लेकिन अब हमको कहाँ चलना है, औसत पर। तो इन्हीं में अगर हम चल दे दोस्त है ना कि n विषम संख्याओं का अगर हम क्या निकाल दे, औसत निकाल दे, क्या निकाल दे मित्र, औसत। तो औसत अगर इनका हम निकाल देंगे तो औसत क्या कहता है कि इनके कुल पदों के योग में इनकी पदों की संख्या से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पदों की संख्या से भाग। तो ये बताओ मित्र, अभी इनका योग चले तो कितना आया है, n स्क्वायर आया है ना। और इनके पदों की संख्या कितनी लिए हैं भैया, हम n लिए। तो इनमें n से क्या कर लेंगे, भाग। तो इस n से एक n कट गए तो सिर्फ आपका कितना आ जाएगा, n नहीं आ जाएगा, कितना आया n। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, फिर आगे भी जहाँ तक आएंगे वहाँ तक बताते चलेंगे, है ना। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन के माध्यम से एकदम अब बढ़िया से थोड़ा सा समझाएंगे, और जो थ्योरी समझ में आए इसको देखते चलिएगा। मेरा दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई रहा है ना, दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन दिया है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, है ना, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन दिया है कि 6 क्रमिक सम संख्या हो, तो 6 डब्बा बना लेते हैं, या 6 डब्बा खाली डब्बा है भैया, ये मत सोचिएगा कि लगन चल रहा है तो उसमें मिठाई का डब्बा है ना। ये 6 डब्बा हम क्या कर लिए, बना लिए। देखिए अब एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है, लगभग इक्वल वाली बात होती है, मिड वाली बात, है ना। तो इसमें आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना था 25। तो ये होता है जो इसमें औसत पड़ेगा वो लगभग मध्य में जाएगा, यानी इधर से ये तीसरी संख्या और इधर से चौथी संख्या, इन्हीं का जो ये मध्य में आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, औसत। और इस औसत का कोई मान आपसे कितना दिया था 25, है ना। और साथ साथ आपसे कहा था दोस्त कि 6 क्रमिक सम संख्या है, तो ये होता है कि जब सम संख्या है तो दोस्त ये आपकी ये 24 नहीं हो जाएगी और ये आपकी 26 नहीं हो जाएगी, हो जाएगा ना मित्र। तो ये 26 हो गया, तो ये संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी 28, और ये संख्या कौन सी हो जाएगी 30। तो ये बड़ी संख्या हमको निकल गई। इधर चलेंगे तो दोस्त ये क्या हो जाएगी 22, और ये संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो इसमें अगर बड़ी संख्या हम देख रहे हैं तो बड़ी संख्या हमको क्या मिला भैया 30 मिला, है ना। और छोटी संख्या अगर देखें तो छोटी संख्या हमको क्या नज़र आ रही है, तो छोटी संख्या कौन सी दिख रही है 20। अब आपसे कह रहा है कि इनका अंतर बताइए, तो इनका अंतर ले लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा दोस्त 10। तो इस हिसाब से इसमें हमको विकल्प कौन सा सही नज़र आ रहा है, विकल्प नंबर 2,
विकल्प नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया है कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। पहली 10 सम संख्याओं का औसत कह रहा है आपसे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत ये बताना है दोस्त। तो थोड़ी देर पहले आपको एकदम बढ़िया से थ्योरी भी समझाए थे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत आप क्या पढ़े थे कि n है ना प्लस का 1, n प्लस का 1, ये नहीं बताए थे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या था n प्लस 1। तो आपसे दोस्त कह रहा है कि प्रथम 10, तो यहाँ हम सिर्फ का यूज कर देंगे 10 और 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मित्र 11। इस कितना आ जाएगा 11, इसलिए हमको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प 4। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खलास हो गया क्वेश्चन आसानी से। आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक हो, है ना, तो कह रहा है कि संख्याओं का औसत आपसे दे दिया कि कितना 42 है। तो आपसे कह रहा है कि B एवं D का गुणनफल क्या होगा, ये आपको क्या करना है दोस्त, बताना है। देखिए ABCD जो भी क्वेश्चन था शायद 3 नंबर होगा, है ना, A B C और D, ये आपको दे दिया था कि 4 ये क्या है विषम पूर्ण संख्या है ना, और इनका औसत जो कह रहा है दोस्त कितना कह रहा है 42, इनका औसत कितना 42। तो ये बताइए भैया जो 42 हो जाएगा B और C के मध्य में पड़ेगा, तो B और C के मध्य में है ना, ये आपसे कह रहा है कि औसत कितना है 42। ये एवरेज आपको दे दिया था कि एवरेज कितना है दोस्त 42। तो ये बताइए कि जब आपको एवरेज दे ही दिया है ना, कि एवरेज आपको दे दिया 42 और साथ साथ ये भी कहा है दोस्त कि ये विषम पूर्णांक है, तो ये बता दो मित्र कि ये संख्या 43 नहीं हो जाएगी, ये संख्या आपकी 41 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त 45 हो जाएगी। और इधर भी आपसे पूछ देता तो दोस्त कितना ये हो जाता 39 हो जाता ना। अब आपसे कह रहा है कि B एवं D का गुणनफल, तो B यानी 41 और D कितना है दोस्त 45। तो आपको 41 गुणे कितना कर देना है दोस्त 45 दोस्त, कितना 45। तो 5 एकम 5 है, यूनिट डिजिट जो भी आएगा क्या जाएगा दोस्त 5 आ जाएगा। और एक ही क्वेश्चन हमको दिख रहा है विकल्प कौन सा, सिर्फ 1845। कितना है दोस्त 1845, विकल्प कौन सा सही है मित्र 3, विकल्प 3। 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से क्या है विभाज्य है, 13 से विभाज्य कर रहा है मित्र। तो ये बताइए कि 13 से विभाज्य और 100 और 200 के मध्य कर रहा है ना, 100 और 200 के मध्य, और वो संख्या क्या होनी चाहिए मित्र 13 से विभाज्य होनी चाहिए। किससे विभाज्य होनी चाहिए 13 से। तो इसमें चलेंगे तो सब 13 से विभाज्य अगर सबसे छोटी संख्या चलेंगे तो कौन सी हो जाएगी 104। और सबसे अगर बड़ी संख्या की बात बोले तो सबसे बड़ी संख्या मित्र क्या हो जाएगी 195। ये 100 और 200 के मध्य पड़ेगा। अब आपसे कह रहा है कि इनका क्या निकालना है दोस्त, औसत निकालना है। क्या निकालना है औसत। तो औसत चाहे तो भैया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे का 2। तो अंतिम संख्या कितनी भैया, ऐसे क्या समझे कि अंतिम संख्या ना, लो अंतिम संख्या प्लस का प्रारंभिक संख्या, कौन सा दोस्त प्रारंभिक संख्या, और बटे का 2, बटे का 2। तो मित्र ये बताओ कि अंतिम संख्या हमको कौन सी दिख रही है 195। कितना है मित्र 195। और प्रारंभिक संख्या हमको क्या नजर आया है दोस्त 104। कितना आया है 104। और बट्टे का कितना है मित्र 2। अब बट्टे का 2 कर लिए, ये कितना हो जाएगा दोस्त 299 हो जाएगा। अब इसमें 2 से कटा लीजिए, तो 2 से कटा देंगे दोस्त तो ये एक बार में कट जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा है ना। और ये कितना दोस्त 9 बार और पॉइंट, यानी 149.5 है ना। तो इस हिसाब से मित्र उत्तर कौन सा सही नज़र आ रहा है, विकल्प 4 नंबर, विकल्प 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त।
दिया है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि इनमें 2 अगली संख्याएं भी क्या कर लिया जा रहा है, शामिल कर लिया जाता है, तो अब पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, ये आपसे बता रहा है ना, कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत। दोस्त क्वेश्चन कर रहा है कि 9 क्रमिक जो संख्याएं हैं, संख्याएं का जो औसत दिया है आपसे ना, ये आपसे कितना कर रहा है दोस्त, ये दे दिया था n, कितना था n। तो ये बताओ मित्र, हम 9 क्रमिक जो संख्याएं हैं इनको मान ही लेते हैं कि एक संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्याएं क्रमिक संख्याएं मान ली। ठीक, आपसे कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का जो औसत मित्र दिया है कितना है, n। तो ये बताओ कि दोस्त इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मध्य में ही पड़ रहा है। तो ये हमारा एवरेज हो गया कितना, 5। ये अर्थात n का मान दोस्त कितना दे दिया आपको, 5। n का मान कितना दे दिया, 5। फिर आपसे कह रहा था मित्र इसमें, है ना, कि अगर दोस्त ये था कि यदि इनमें 2 अगली संख्याएं भी क्या कर ली जाए, शामिल कर ली जाए। तो ये बताओ दोस्त कि अगर अगली 2 संख्याएं लेंगे तो एक 10 आ जाएगी और कितना आ जाएगा दोस्त, 11, है ना। तब पूछ रहा है कि आपका जो नया औसत होगा कितना हो जाएगा। तो नया औसत चलेंगे भैया, अब बताए कि ये संख्या कितनी है, 11। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो इस समय एवरेज हमको क्या नजर आएगा, 6, मध्य में यही ना पड़ेगा। तो अब नया जो औसत करेंगे दोस्त, तो नया जो औसत है ना, तो नया औसत हमको कितना दिख रहा है दोस्त, 6। और पहले जो औसत कितना था दोस्त, 5 था। तो ये 6 से 5 हुआ है, 6 से 5, इसमें वृद्धि कितना का हुआ है दोस्त, 1 यूनिटी का नहीं वृद्धि हुआ, 1 इकाई यानी 1 का वृद्धि हुआ है दोस्त। तो इस हिसाब से इसमें आपको कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर 4 यानी 1 की वृद्धि होगी, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 4। चलते हैं दोस्त, इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन लिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं और भी शामिल कर दी जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। तो क्वेश्चन है कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत, है ना। तो हम मान लेते हैं ठीक कि 6 लगातार, इन क्वेश्चन था कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। क्वेश्चन का था कि 6 लगातार जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, है ना, इन संख्याओं का जो एवरेज आपसे कहा है वो एवरेज कितना कहा है दोस्त, k, कितना कहा है, k। और ये बताइए कि हम 6 लगातार प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और क्या है 6, ये हो गए। आपसे कह रहा है कि जो एवरेज है इनका औसत है, औसत कितना है 6। तो ये बताया कि जो औसत होगा तीसरी और चौथी संख्या के मध्य में होगा, तो तीसरी और चौथी संख्या के मध्य में चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। अब फिर कह रहा है दोस्त कि इन, है ना, इनमें कितनी 2 प्राकृतिक संख्या और शामिल कर ली जाए। तो 2 प्राकृतिक संख्या और भी अगर हम शामिल करेंगे तो एक संख्या कौन सी हो जाएगी, 7, और एक संख्या कौन सी हो जाएगी, 8। अब कह रहा है कि जो एवरेज होगा, तो ये बताइए कि दोस्त ये 8 संख्या है, तो इनका जब औसत निकालेंगे तो 4 और 5 के मध्य में पड़ेगा। तो 4 और 5 के मध्य में चलेंगे तो कितना आ जाएगा कि 4.5, है ना। यानी पहले देखेंगे तो एवरेज कितना था मित्र, 3.5, और अब कितना हुआ है, 4.5। तो ये बताइए कि अब 4.5 है और पहले 3.5 है, तो ये बताइए कि इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है भैया, 1 का, कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है मित्र कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए कितना कह रहा है, 41। टोटल संख्याएं कितनी है भैया, 41 संख्याएं हैं, और 41 संख्या का जो आपसे दोस्त एवरेज की बात बोल रहा है ना, इसका दोस्त आपसे कह दिया, इसका एवरेज दे दिया मित्र कितना, 49। कितना कह रहा है, 49। तो ये बताइए दोस्त जो ये 49 औसत है ना, कह रहा है कि 41 संख्या है,
तो इधर चलेंगे तो इधर भी 20 संख्याएँ हो जाएगी, है ना। इस औसत से पहले भी 20 संख्या है और इसके बाद भी चलेंगे इधर भी कितनी हो जाएगी, 20 संख्याएँ हैं, है ना। लेकिन आपसे साथ साथ ये कह रहा है कि ये क्रमागत 20वीं संख्या है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते, है ना, कितना टोटल तक बढ़ जाएंगे। अरे 41 तो ये रहेगा टोटल संख्या, सबसे बड़ी संख्या चलेंगे, यानी इधर जो 20वीं संख्या की वही ना, तो 20वीं संख्या वो हो जाएगी। और इनमें गैप कितना का हो जाएगा, जब 20 क्रमागत 20वीं संख्या है तो गैप कितने का हो जाएगा उनके मध्य। अरे भैया ऐसे समझो कि 1 है और 3 है, तो इनके मध्य गैप कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ भी चलेंगे 5, तो इनके मध्य गैप कितना हो रहा है, 2 का, तो इसलिए यहाँ 2 से हम क्या कर दिए गुणा, तो 20 दूनी का 40। और ये एवरेज था भैया आपको, सॉरी ये एवरेज कितना दिया था 49, तो 49 है और इसका गुणा करा लेंगे तो ये 40 हो जाएगा भैया, और इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। इस हिसाब से हमको विकल्प नज़र कौन सा रहा है, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन अगला दिया मित्र कि n संख्याओं का औसत a है, कितना है a, संख्या आपको n दिया है और उसका औसत आपको कितना कर रहा है a है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन थोड़ा विकल्प यहाँ रखा है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा था आपसे कि n संख्याएँ हैं, n का है संख्याएँ हैं, और n संख्याओं को जो आपसे एवरेज की अगर बात बोले तो आपसे कह रहा था कि इसका औसत कितना है दोस्त, इसका औसत आपसे दे दिया था क्वेश्चन में ए है, कितना है ए। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं कि n बराबर 3 मानते हैं कि वो 3 संख्या कौन कौन सी हैं, इसको मान लेते हैं कि 1 2 और क्या है 3, 1 2 और क्या मान लिए हम 3। अब कह रहा कि इनका औसत क्या है था ए, तो ये बताया कि दोस्त इसमें औसत की अगर हम बात बोले तो इसमें औसत हमारा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना दिया है 2। फिर क्वेश्चन में कह रहा था मित्र कि पहली संख्या में, यानी पहली एक थी, एक 2 थी और कितनी थी 3, यानी पहली संख्या में कितना जोड़ने को कह रहा था आपसे कि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 2 जोड़ दिए, दूसरी संख्या में 4 कह रहा था तो दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया, और तीसरी संख्या में क्या कह रहा है 8 जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो ये मित्र कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी आपको मिला की संख्या है 3 6 और क्या हो जा रही है 11। अब ये बताइए कि 3 6 और क्या हो गया 11, यानी अब यहाँ से अगर हम बात बोले कि ये संख्याएँ हमको क्या मिल गई, यानी अब हो जा रहा है कि 3 है ना 6 और क्या हो गया 11। अब इनका अगर हम औसत निकाल दे दोस्त, तो औसत निकालने तो यही होता है कि इनका योग यानी और इनकी संख्या, यही ना हो जाता है दोस्त। अगर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे 11 अच्छा हो तो और 3 तो कितना हो जाएगा 20, 20/3, यानी हमको जो ये नया एवरेज मिल रहा है वो कितना आ रहा है दोस्त 20/3। अब थोड़ा सा विकल्प पर नज़र डालते हैं ना, विकल्प पर जो पहला विकल्प था दोस्त है ना, पहला विकल्प दिया है कि a + 2n-1 है ना, और अभी हम थोड़ी देर पहले a बराबर कितना निकाले थे 2, a बराबर कितना निकाले थे दोस्त 2। अगर यहाँ हम रखते हैं विकल्प 1 पे बात बोले तो यानी अगर यहाँ हम रखते हैं कि 2 प्लस अगर दोस्त यहाँ रखते हैं 2n यानी 3 और 3 - n यानी 2, यानी 2/2 यानी कितना हुआ दोस्त 4, और नीचे कितना कर लेंगे 2, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा 20/3 नहीं आएगा। अगर विकल्प 2 की बात बोले, विकल्प 2 की बात बोले तो देखिए ए के जगह पर कितना था दोस्त 2, ये 2 था तो यहाँ 2 कर लिए, ये 2 कितना है दोस्त n, और n कितना हम माने थे 3 माइनस का 1 और बटे का दोस्त कितना है n यानी 3। इसको हल कर लेंगे अगर दोस्त तो 2 और ये कितना हो जाएगा 8 में से गया दोस्त कितना हो जाएगा 7, यानी 7/3, तो 7 दूनी का 14 यानी 2 प्लस 14 बटे कितना आ जाएगा दोस्त 3, और इसको हल करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 6 को 14 में जोड़ देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो ये बताइए कि 20/3 आया कि नहीं, तो 20/3 आ रहा है, यानी कौन सा विकल्प हमको फॉलो कर रहा है विकल्प नंबर
2, विकल्प नंबर 2। ऐसे भी आगे हम चेक कर लेंगे फॉलोशिप कौन सा करेगा, विकल्प 2, इसलिए हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया मित्र कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि बीच की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याएं, और 15 संख्याओं का जो एवरेज था, ये एवरेज आपको दे दिया था भैया कितना, 7 है। कितना दिया है, 7। फिर आपसे कह रहा है कि प्रथम यानी प्रथम 8 संख्याओं का जो औसत आपको दे दिया था, है ना, ये कितना था, 6.5, और अंतिम जो 8 संख्याएं हैं, अंतिम 8 संख्याएं, तो अंतिम 8 संख्याओं का औसत आपसे दे दिया था 9.5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि मध्य की संख्या यानी बीच वाली संख्या, यानी मध्य यानी बीच वाली संख्या आपसे पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए, ये एवरेज था 7 और ये है 6.5, यानी ये कितना कम है, माइनस, है ना, कितना कमी है, 0.5। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर बात बोले तो ये कितना अधिक है, ये आपको अधिक कितना है, 2.5, कितना अधिक है, 2.5। अब ये बताइए कि अब इन दोनों को देखिए, है ना, ये कितना कम था इससे, 0.5, और ये कितना अधिक था इससे, 2.5। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये प्लस का 2, यानी वृद्धि कितना हो रहा है, प्लस का 2 का, है ना। अब बीच वाली जो संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली जो संख्या होगी, है ना, एवरेज कितना था, 7, और 7 से कितना अधिक हो जाए, देखिए 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि, और ओवरऑल इनमें वृद्धि हो रहा है 8 में, तो गुणे का 8, यानी 7 प्लस या 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। यानी इस हिसाब से हमको कौन सा विकल्प नज़र आ रहा है, तो विकल्प इस हिसाब से हमको नज़र आ रहा है विकल्प 3, विकल्प 3। अगला चलते हैं मैं, देखिए अगला दिया है भैया कि 25 परिणामों का औसत 20 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि 25, है ना, परिणाम, 25 परिणाम है और इनका आपसे एवरेज जो दिया है, ये एवरेज कितना है, ये आपसे कह रहा है कि एवरेज कितना है दोस्त, 20। कितना कह रहा है, 20। कह रहा है कि प्रथम 12, है ना, 12 जो इसमें परिणाम है, प्रथम 12 परिणामों का औसत कितना कर रहा है आपसे, 15। कितना कर रहा है, 15, और अंतिम 12 परिणामों का औसत आपसे कितना कर रहा है, 18। कितना कर रहा है, 18। तो देखिए दोस्त, इसमें कह रहा था कि 25 परिणामों का एवरेज कितना है आपको, 15, है ना, और 20 था, सॉरी दोस्त, 25 परिणामों का एवरेज आपसे कितना कर रहा है, 20, और प्रथम 12 परिणामों का औसत आपसे कितना कर रहा है, 15, और अंतिम 12 का औसत आपसे कितना कर रहा है, 18। तो ये बताइए कि दोस्त यहाँ से यहाँ तक ये कितना की कमी हो रहा है, -5 का, और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात बोले ये कितना का कमी हो रहा है, -2 का। रुकिए, चलो मत करो। देखिए, यानी टोटल कमी मित्र कि यहाँ हो रहा है -2 की कमी, और यहाँ हो रहा है यहाँ -5 और यहाँ -2, टोटल कमी कितना हो रहा है, -7। तो आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें पूछा था भैया, इसमें आपसे कह दिया था कि 13वीं संख्या। तो जो 13वीं संख्या हमारी हो जाएगी, ये तो एवरेज 20 था, तो ये तो 20 रहेगा ही भी रहेगा, प्लस, है ना, इसमें कमी कितना का हुआ था, 7 का। कितना का कमी हो रहा था, 7 का, और टोटल संख्या इधर कितनी ये दर्शा रहा था, 12। तो 12 से हम क्या कर देंगे, गुणा, 12 से 84, यानी 20 + 84 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 104। कितना आ जाएगा, 104, यानी 13वीं संख्या हमको कहाँ नज़र आ रही है, यानी हो कितनी जाएगी, 104। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसान से आप हल कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 9 का 10 है, तो अंतिम संख्या
आपसे पूछा है कि अंतिम संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन है कि 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याएं, और 30 संख्या का जो आपसे एवरेज था, ये एवरेज आपसे कितना का है भैया, ये एवरेज था 12। कितना है? 12। फिर कह रहा है कि उनमें प्रथम 20 संख्याओं का औसत, प्रथम 20, और प्रथम जो 20 संख्याएं हैं, इस प्रथम 20 संख्याओं का औसत आपसे कितना कह रहा है? 11 है। और फिर अगली 9 संख्याएं, अगली 9 संख्याएं जो है, अगली 9 संख्याओं का आपसे औसत कितना कह रहा है कि 10 है। कितना है? 10। तो आपसे अंतिम संख्या पूछिए। कौन सी संख्या पूछा है? अंतिम संख्या। ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो रहा है? माइनस का। यहाँ से यहाँ तक कम कितना हो रहा है? -2। तो अंतिम संख्या जो हो जाएगी हमारी, अंतिम संख्या बराबर एवरेज तो रहेगा 12 प्लस इसमें कितना का कमी हो रहा है? 1 का। कितना कमी हुआ? 1 का। और संख्या कितनी है? 20। तो 1 गुणे 20 प्लस इसमें कितना का कमी हो रहा है? 2 का। और संख्याएं कितनी थी? 9। तो 2 गुणे 9। अगर इनको हम हल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 18, 20 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। देखिए तो इस हिसाब से हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसी वैरायटी का एक और बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। दिया कि 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 और अंतिम 7 का औसत 75 है, तो 7वां परिणाम क्या है? आपको क्या करना है? ये बताना है। देखिए जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत आपसे दिया, ये औसत आपको कितना दिया था? 70। 13 परिणामों का औसत कितना था? 70। कहा था कि प्रथम 7 परिणामों का औसत आपसे कितना कह रहा था? 65 था, है ना। और अंतिम, और फिर कह रहा है कि अंतिम 7 परिणामों का औसत आपसे कितना कहा था? 75 था। तो आपसे कह रहा है कि 7वां परिणाम क्या होगा? ये आपको क्या करना था? बताना था। 7वां परिणाम ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये 70 था, 13 परिणामों का औसत। यहाँ से कह रहा कि प्रथम 7 परिणामों का औसत कितना है? 65। यानी यहाँ तक कमी कितना हो रहा है? ये कितना कम है? 70 से ये कितना कम है? -5। और यहाँ से अगर यहाँ तक चले तो यहाँ तक ये कितना अधिक है? +5। इन दोनों को जैसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। तो जो हमारा 7वां परिणाम होगा, 7वां हमारा कितना हो गया? 0, है ना। नेट अगर यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। तो जो हमारा 7वां परिणाम होगा, कौन सा? 7वां परिणाम, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो दिया था 70 और प्लस का इसमें 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प दिख रहा है? विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2। दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या बताना है आपको, है ना। देखिए जैसे कह दे दिया है कि 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 7 संख्याएं। और 7 संख्याओं का जो एवरेज आपसे बात करें, ये एवरेज आपको कितना दे दिया है कि 3 है। कितना है? 3। फिर आपसे कह रहा है कि प्रथम 4 यानी पहली 4 यानी प्रथम 4 और प्रथम 4 संख्याओं का जो एवरेज आपसे दिया है कि प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज कितना आपको दे दिया है? 4। और फिर कह रहा कि अंतिम 4 संख्याएं, जो अंतिम 4 संख्याएं हैं, इनका भी एवरेज कितना आपसे कह दिया है? कितना है? 4। चलिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ तक कितना अधिक है? +1। और ये भी यहाँ से कितना अधिक है? +1। तो दोनों टोटल कितना अधिक हुआ? +2। तो आपसे इसमें पूछा था कि 4th नंबर की जो संख्या है यानी चौथी संख्या, तो जो चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 3 प्लस कितना अधिक है? ये 2। और 2 गुणे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 दूनी का यानी 3 + 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। जो 12 संख्याएं हैं और 12 संख्याओं का जो आपसे औसत कह रहा है, ये औसत आपसे कितना है? 9। कितना दिया है? 9। कह रहा कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं के नए सेट का औसत। तो कह रहा है कि 12 संख्याएं हैं, है ना, और जिनका औसत कितना है? 9 है। कितना है? 9। अगर सब संख्या में 2-2 की वृद्धि करेंगे तो औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 9 गुणे 2। कितना की वृद्धि हो जाएगा? 9 गुणे 2, है ना। यानी फिर अब कह रहा कि उसमें से 3 जोड़ा जाए तो इसमें से हम 3 का कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं? जोड़। तो जोड़ देंगे तो 9 दूनी का 18 और 18 3 कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3। मिठाई पंकज अगर अचानक कोई करे तो भी सभी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख लिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया, तो दी हुई संख्याओं का सही औसत आपको क्या करना है? बताना है। देखिए, यानी देखिए जो 46 था, इस 46 को इतने कितना लिख दिया है? 64, है ना। ये सही था और ये क्या था? गलत। तो ये बताइए कि 46 को इसने कितना बना लिया? 64। तो इसमें यानी एक्स्ट्रा ये कितना वृद्धि बना लिया है ना। और साथ साथ आपसे कह रहा था कि इनका और अपना वो एवरेज यानी जो निकाला था सही औसत उसने निकाला था, है ना। औसत उसने कितना निकाला था? औसत निकाला था वो 50 निकाला था। कितना निकाला था? 50। तो अगर यहाँ से देखिए, है ना, 46 को ये लिखा है 64, यानी उसने एक्स्ट्रा कितना ले लिया है ना। ऐसे घटा लीजिए कि 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, सिंपल तरीका से बता रहे हैं ना। और 5 में से 4 गया कितना? 1। यानी इसने 18 अंक क्या कर लिया था? एक्स्ट्रा जोड़ लिया था। कितना जोड़ लिया था? 18। और फिर आपसे कह रहा है कि इसमें संख्याएं जो कितनी थी, है ना, 10 दी हुई संख्याओं का औसत आपसे कह रहा था ना। तो इसमें हम देखिए 18 की वृद्धि कर रहा है। कितना की वृद्धि? 18 का वृद्धि। तो और संख्याएं टोटल कितनी थी? संख्याएं थी 10। संख्याएं थी 10। अब जैसे इसमें से भाग कर लेंगे, है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1.8। कितना आ जाएगा? 1.8। यानी जो एवरेज अब आना चाहिए वो 50 से कितना कम आना चाहिए? 1.8। तो हम क्या कर लेंगे? 50 माइनस 1.8 कर लेंगे तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, है ना? 48.2। 48.2। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है ना। छात्र कितने थे? 40 छात्र थे। और इन 40 छात्र जो थे इनका औसत आपसे दिया था, इनका औसत कितना कह रहा था? 72 था, है ना। बाद में यह पता चला कि 3 अंक थे, एक 64, एक था आपका 62 और एक था आपका 84। तो 62 को इसने गलती से कितना लिखा था? 68 लिख दिया था। 64 को 68 लिख दिया था, है ना। और फिर कह रहा है कि जो 62 था, इस 62 को इसने गलती से कितना लिखा था? 65। और जो 84 और 84 को ये कितना लिख रहा है? 73 लिख रहा है ना। तो आपसे कह रहा है कि गलती सुधारने के बाद औसत जो बताना है कि औसत कितना होगा। चलिए यहाँ से अगर बात करें, इस 64 को इसने 68 लिखा था, तो यानी एक्स्ट्रा इसने कितना लिखा था? प्लस का 4, है ना। इस 62 को इसने 65 लिखा था, यानी कितना एक्स्ट्रा लिख दिया था? यहाँ भी 3। और 84 को इतना 73 लिखा था, यानी इसमें कितना गलती उसने कर दिया था? तो 11। कितना था? 11। इनको हल कर लेंगे तो इसमें कमी उस कितना हो जा रहा है? 4। यानी उसने 4 यूनिट की कमी की थी, है ना। कितने यूनिट की कमी? सॉरी 4, है ना, अंक का उसने क्या किया था? कमी किया था। तो जो सुधारने के बाद नया औसत जो होगा, है ना,
नया औसत यानी शुद्ध औसत, है ना। तो जो औसत होना चाहिए वो तो 72 रहता ही रहता, लेकिन उसमें कमी कितना का कर दिया था, 4 का। इस 4 को टोटल उनके नंबर में बांट दीजिए। टोटल नंबर कितना था, 40। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 0.1, यानी हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72.1। 72.1 समझा रहे एक बार और, है ना। देखिए कि 64 कितनी थी संख्याएं थी, और 64 था, जो 64 को इसने कितना लिख दिया था गलती से, 68। और जो 62 था, 62 को इसने कितना लिख दिया था, 65 लिख दिया था। और जो 84 था उसको कितना लिख दिया, 73 लिख दिया। तो इसने गलती से इसमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ दिया था, 4। इसमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ दिया था, 3। लेकिन इसमें कमी कितना का कर दिया था, 11 का। अब इनको ऐड कर लेंगे, यानी इसमें कितना गलती से कितना कमी कर दिया था, 4 कमी कर दिया था, है ना। तो यानी अगर ये 4 उसमें तो एक्स्ट्रा जुड़ता ही जुड़ता है। तो देखिए ये तो 72 था, है ना। और फिर जो ये 4 था, इन 4 को इस 40 छात्रों में बराबर बराबर का कर दिया, हम बांट दिए। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 का। तो ये नया औसत जो हो जाएगा 72, और 72 में 0.1 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 72.1। 72.1। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन कि 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी ने गलती से 86। दोस्त क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया था। क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी और तीसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी, और कहा था यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 95, तो तीसरी संख्या, देखिए 3 संख्याएं है ना, एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, है ना। ये 3 संख्याएं हो गई, ठीक। तो इसमें कह रहा है आपसे कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की चौगुनी, तो इसको अगर 4 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1। लेकिन फिर आपसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की चौगुनी और तीसरी की 3 गुनी, यानी इसका 3 गुना, यानी ये संख्या कितनी थी, 4/3। ये रेशियो हो गया। या इसी को हम का है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको 12 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं और इसको 4 कर सकते हैं। ये इसकी 3 गुनी हो गई, देखिए इसकी 4 गुनी हो गई और इसकी क्या हो गई, 3 गुनी हो गई। यानी इन संख्याओं का रेशियो हो गया 12:3:4। आपसे कह रहा है कि इसमें तीसरी संख्या बतानी है ना। यानी जो तीसरी संख्या हो जाएगी, है ना, थर्ड नंबर। तो देखिए औसत तो दिया था 95, कितना था, 95। अगर 95 में उनकी संख्याओं से गुणा कर देंगे तो उनका क्या निकल जाएगा, योग। क्या निकल जाएगा मित्र, योग निकल जाएगा। और इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सी संख्या बतानी है, तीसरी संख्या। तो रेशियो देखिए ये कितना है, 4, और नीचे हो जाएगा कि 12 + 3 + 4। चलिए ये 95 × 3 × 4 हो जाएगा, और नीचे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15 15 4 19 19 5 95, है ना। 5 का 20 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो इस हिसाब से हमारी संख्या कौन सी हो जाए, कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, 2, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र दिया है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि इन 3 संख्याओं का औसत 198 है तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। यानी देखिए ये हो गया कि फर्स्ट नंबर, है ना, ये सेकंड नंबर, और ये हो गया थर्ड नंबर, ठीक। आपसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। और मानकर चलिए कि ये 6 यूनिट मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं कि 1। यानी उनको अनुपात लेंगे कि पहली संख्या अनुपात है दूसरी और तीसरी का अनुपात लेंगे तो 6 संबंध 3 संबंध 1 हो जाएगा। देखिए यह जो 6 है दूसरी संख्या का 2 गुनी है, दूसरी संख्या का 2 गुनी, और तीसरी संख्या से का 3 गुनी ना, तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, है ना, संख्या से 3 गुनी, ठीक है। इसका ये 2 गुना हो गया और इसका क्या हो गया, 3 गुना। आपसे कहा था कि तीनों संख्याओं का जो एवरेज आपसे कहा था दोस्त, एवरेज कितना कह रहा था, 198, कितना, 198। अब ये बताया कि इनका सम निकाल देंगे, सम, इन तीनों संख्याओं का सम यानी योग निकाल देंगे दोस्त। तो योग निकालने के लिए क्या होता है,
कि इनके एवरेज में इनकी संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये संख्याएं निकल जाएगी। अब आपसे कह रहा है ना कि पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो देखिए 6 और ये 2 है, इनका अंतर कितना हो जाएगा 4। तो इसमें अंतर अगर आपसे पूछ दिया तो अंतर कितना हो जाएगा कि 198 गुणे 3 है ना, 6 में से 2 गया कितना 4, और नीचे अनुपात ले लेंगे तो 6 और 3 9 और 9 2 11, कितना हो गया दोस्त 11। 11 से कटा लीजिए तो एक बार में कटेगा और ये 8 बार में कट जाएगा, और तिरिका 24 और 4 8 गुणा करा लेंगे 6 3 9 2 11, ठीक है। और इसमें कटा लिए तो 11 एकम 11, 8 बार 11 8 88, ठीक है दोस्त। और 3 चौका ये 12 है ना, और 12 में इस गुणा करा लेंगे ऐसे ही, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, रुके इधर कर लेते हैं है ना। 8 दूनी का 16 यानी यूनिट यदि 6000 है तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है। देखिए 3 चौका अगर 12 करेंगे और 8 दूनी का 16, नहीं तो गुणा करा लीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3 और 18 कम 18 18 3 कितना आ जाएगा दोस्त 21, यानी टोटल हो जा रहा है 216। कितना आ जाएगा 216। एक बार फिर समझा देते हैं कि कह रहा था कि जो 3 संख्याएं थी, पहली दूसरी और तीसरी, जो यह पहली संख्या थी दूसरी की क्या थी 2 गुनी और तीसरी संख्या का क्या था 3 गुना। तो ये बताइए दोस्त ये 6 नहीं हो सकता है, ये 3 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं, यहाँ रेशियो ले लेंगे तो नहीं आ जाएगा। अब इसमें कहा था कि आपसे जो औसत था, ये औसत कितना था 198 था, कितना था 98। तो ये बताइए कि उनके एवरेज में उनके नंबर से हम गुणा कर देंगे तो उनका योग निकल गया, यानी उनका योग कितना आ गया दोस्त 198 में 3 से गुणा कर दिए। अब आपसे पूछा था कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो पहली संख्या ये 6 यूनिट थी और तीसरी संख्या कितनी थी 2 यूनिट, इनका अंतर निकाल लेंगे तो 6 में से तो 4 यूनिट होगा। तो यहाँ अंतर हम निकाल रहे हैं, ये अंतर किसका है ना, फर्स्ट नंबर और माइनस का थर्ड नंबर, ये ना। तो इनका अंतर निकाल लिए तो देखिए, तो ये तो इनका योग था 198 गुणे 3 है ना। अब इसमें अंतर कितना था 4 से गुणा कर लिए, और इनमें ये काउंटिंग कर लिए 6 3 9 और 9 2 कितना हो गया 11। अब 11 से कटा दिए 18 बार में कट गया, ये हो गया 12। 18 का 12 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 216, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। दोस्त मित्र, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर ही करिएगा और कमेंट ज़रूर ही करिएगा है ना। ये पार्ट 1 लाए थे और कोशिश करेंगे कि अब वीडियो हम क्या करें एकदम कंटिन्यू करें, यानी प्रतिदिन आपको 1-2 वीडियो देते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ वाचिंग।